जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए साइंस का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और मैं इसमें आपको कंप्लीट टॉपिक्स का नाम बताऊंगा और ऐसे टॉपिक हैं जो कि जिससे कि सबसे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। रेलवे का बहुत ही फेवरेट ये सब टॉपिक है जिससे कि बार बार सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे बनता है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, चाहे वो टॉपिक फिजिक्स का हो, बायो का हो या फिर केमिस्ट्री का हो, सारे टॉपिक्स को हम लोग इसमें। और ये सब ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपका 80 to 90% क्वेश्चन इसी से आपका बनता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट और आपको मिलता रहे। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिक्स का। तो जो फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपका जो विद्युत है उससे आपका बहुत प्रश्न बनता है। साउंड हो गया यानी कि आपका ध्वनि। लाइट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। लाइट में जैसे आपका अलग अलग तरह का मिरर से क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद देखिए मोशन, मोशन से भी आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हो गया आपका फोर्स, ये सब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गति हो गया, बल हो गया, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। अब देखिए आपको हमेशा क्वेश्चन में दिखा होगा कि अलग अलग साइंटिस्ट का नाम देगा और उसने क्या खोज किया था उस टाइम पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हो गया आपका मैग्नेटिज्म। आपका चुंबकीय से बहुत ज़्यादा आपका चुंबक से प्रश्न बनता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या कैसे होगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ग्रेविटेशन से यानी कि गुरुत्वाकर्षण से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि जो छोटा वाला जो जी है उसका मान कहाँ क्या होता है, उसका क्या क्या पोल पे, इक्वेटर पे, अलग अलग जगह पे भी रख के पूछ लिया जाता है, या बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये देखिए इतना जो टॉपिक है बस आप इतना करके जाइएगा तो आपका लगभग 80% to 90% आपका प्रश्न आराम से आपका फिजिक्स का सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग बायो की तरफ। तो देखिए बायो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डिस्कवरी। अक्सर क्वेश्चन बनता है कि जैसे किसी चीज़ का आपका दे देगा कि उसका डिस्कवरी कौन किया, किन के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए सेल। सेल एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका रेलवे नहीं, रेलवे के अलावा भी जितने एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और रेलवे में तो खास करके है ही। तो सेल बहुत ही फेवरेट चैप्टर है रेलवे का। उसके बाद देखिए टिशू यानी कि जो कोशिका है। उसके बाद आपका जो उत्तक है, टिशू है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका किंगडम। किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, एंथ्रोपोडा, काइनोडर्माटा, ये सब जो अलग अलग टाइप का जब सारे जो प्लांट में या फिर एनिमल में जो क्लासिफिकेशन है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए आपका न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण। पोषण भी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। उसके बाद देखिए और इम्पोर्टेंट में आ गया आपका नर्वस सिस्टम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए ये डिजीज़, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ये भी बहुत रेलवे का बहुत ही फेवरेट है। आपका डिजीज़ का पूछ देगा, उसका क्या कारण है, कैसे होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है या फिर फंगी के कारण या अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, सभी का आपसे पूछ दिया जाएगा। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना है। उसके बाद आपका देखिए विटामिन ए, बी, सी सभी का नाम दे देगा, इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका बनता है। तो ये देखिए ये इतना टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करके जाना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आखिरी आपका केमिस्ट्री का टॉपिक।
तो केमिस्ट्री का कौन कौन सा टॉपिक है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। देखिए अलग अलग कंपाउंड आपको दे देगा, उसका नाम कभी पूछ लेता है, कभी कंपाउंड का खोज किसने किया वो पूछ लेता है। तो जैसे केमिकल नेम पूछ लेता है कंपाउंड का, या कौन से एलिमेंट कौन से गैस के कारण क्या उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे CO2, मीथेन, NO2, SO2, ये सब के बारे में आपसे पूछ लेगा। या कंपाउंड के बारे में आपसे पूछ लेता है कि जैसे NaOH है, इसको क्या बोलते हैं, सभी का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आपका हो गया पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल से जितने भी लॉज हैं सभी आपको ध्यान में रखना है, जितने भी नियम हैं, चाहे वो डाल्टन का हो, मेंडलीव का हो, या जितने भी मोस्ले का हो, सभी आपको ध्यान में रख के जाना है। उससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। या फिर आपका एलिमेंट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन सा एलिमेंट हैलोजन ग्रुप में आता है, कौन सा इनर्ट गैस में आता है, तो ये टॉपिक आपको कवर कर लेना है। उसके बाद देखिए आपका है इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। तो केमिस्ट्री में भी जैसे डिस्कवरी आपसे पूछ लेगा कि कौन से कंपाउंड का, कौन से एलिमेंट का कौन डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन का कौन किया, प्रोटॉन का कौन किया, इस तरह से आपसे क्वेश्चन आपसे बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एसिड बेस सॉल्ट है, कुछ बेस का कुछ सॉल्ट का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि वो कैसे बनता है। कुछ कुछ रिएक्शन आपको दे दिया जाता है, कोई एसिड आपको, इम्पॉर्टेंट एसिड आपको ध्यान में रख के जाना है। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट लॉज, जितने भी लॉ हैं केमिस्ट्री के वो आपको ध्यान में रखना है, सारे लॉ आपको ध्यान में रखना है, वो भी पूछ लिया जाता है। जैसे बॉयल्स लॉ है, आपका चार्ल्स लॉ है गैस से रिलेटेड, वो सभी आपको ध्यान में रखना है। तो लॉ सभी आपको कवर कर लेना है। उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, जो जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिल्वर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे क्या प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्शन भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये सब मैं ऐसा टॉपिक आपको बताया हूँ, जितने भी टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले आपको करके जाना ही चाहिए। और बस इतने ही टॉपिक अगर आप कवर करके जाइएगा तो आपका गारंटी है कि 80 to 90% आपका इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे बाहर साइंस का क्वेश्चन बहुत ही कम बनता है। तो ये सब टॉपिक आपको ज़रूर कवर करके जाना है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उससे रिलेटेड आपको वीडियो लेकर आऊँगा। वो चाहे स्ट्रैटेजी हो या कोई टॉपिक पे हो, मैं आपको ज़रूर नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।